हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? आई एम फाइन. फर्स्ट टू टेल मी हाउ आई एम लुकिंग. सही दिख रहा हूं ना? सही दिखना भी चाहिए. खैर, छोड़ते हैं हम लोग उस बात को, अपनी बातों को. मैं देख लूं. आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. पढ़ रहे थे मेरे बच्चे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस देख लो. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर. नहीं, थर्मल मतलब देखो, थर्मल एनर्जी मतलब होता है हीट. थर्मल मतलब तो होता है टेम्परेचर. थर्मल एनर्जी मतलब होता है हीट एनर्जी. चाहे इसी को क्या बोलते हैं, हीट ना. ये क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है ना? तो बताता हूं मैं क्या होता नहीं होता, उसको देखते हैं. देखिए, इधर देखिए. सपोज करो ये है इनिशियल स्टेट. ये P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल. मैंने कौन सा लगाया प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस लगाया. यहां T फाइनल, V फाइनल, P फाइनल. T फाइनल, V फाइनल और ये फाइनल. अच्छा, अब देखो, ध्यान से सुनना है. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल. मतलब डेल्टा T क्या होना चाहिए? जीरो. और dt इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? जीरो. मस्ट if T initial equal to T final, delta T equal to 0 और dt is not equal to 0, then process is not isothermal. Process is not isothermal. तब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है. तब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है मेरे बच्चे. तब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है. समझ में आया? तो ये कहानी आपकी है. कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है, मतलब T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, डेल्टा T जीरो, लेकिन dt. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा, लिख लो इसका मतलब लिखो, डिफरेंशियल चेंज इन टेम्परेचर. डिफरेंशियल चेंज इन टेम्परेचर. ब्रैकेट में लिख लो, इट मींस टेम्परेचर एट एवरी इंस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट. टेम्परेचर एट एवरी इंस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट. अच्छा, ठीक है भैया. अगर जो बताओ तो T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, इसका मतलब PV इक्वल टू nRT. ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट. और जब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कौन सा बनेगा? ये बनेगा. ये क्या है? एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ये P है, ये V है. कौन सा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कौन सा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा. कौन सा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. अच्छा, ठीक है सर, इसको मैंने मिटाया. और देखो,
since delta U is the function of temperature, मतलब only depend upon temperature, hence डेल्टा U इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, देन बाई एफ एल टी क्यू इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, 0 प्लस डब्ल्यू, यानी वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी गिवन टू द सिस्टम, द होल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्ट टू डू वर्क. लिख लो. इट मीन्स वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, whatever amount of heat supplied to the system, the whole heat is converted into work. The whole heat is converted into work. The whole heat is converted into work. अच्छा सर, तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ये हो गया सिलेंडर, और ये मान लीजिए कहां गया, ये मान लीजिए ये है पिस्टन, ये पिस्टन है मूवेबल पिस्टन है. अब देखो, मैंने इसको हीट दिया है, मैंने अगर जो इसको हीट दूंगा तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन चूंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ना है, चूंकि टेम्परेचर को नहीं बढ़ना है, इसलिए ये पूरा क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, और पिस्टन ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा. तो तुमको नहीं लगता है कि ये जो प्रोसेस होगा कि पहले देखो, पहले मैंने हीट दिया, हीट साला कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है, हीट क्या है, कंफ्यूज है मुझे करना क्या है. फिर बाद में उसको पता चला कि अरे ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करना है, तो क्या करेगा, वर्क डन करने लगेगा. मतलब आई जस्ट वांट टू से यू टू डू वर्क इट विल टेक सम टाइम, दैट्स व्हाई आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा. कौन सा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा बेटा. क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा. क्या होगा, स्लो प्रोसेस. लिखो, नोट में लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट supplied to the system is used to maintain its temperature constant, for which it will take time. Hence process is slow. Hence process is slow. ठीक है, hence process is slow. तो इसका मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस. अच्छा, अब देखो और बात, ध्यान से सुनना. इसका मतलब देखो, मैंने हीट इसको दिया है,
मैंने इसको हीट दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, जब हीट दूंगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे कि मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा लूं, अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लूं। अगर जो ऐसे नहीं होना होगा तो रियल में तुमको नहीं लग रहा है कि यहां से हीट का कुछ लॉस होना चाहिए, और जब हीट का लॉस होना चाहिए इसका मतलब ये वॉल्स क्या होना चाहिए, वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब कैन एक्सचेंज हीट, कैन एक्सचेंज हीट, कैन एक्सचेंज हीट, कैन एक्सचेंज हीट। ये कहानी हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये कहानी आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये कहानी किसका हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का। जैसे मैं पूछूंगा, जैसे यदि मैं एग्जाम्पल में दूं तो क्या आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंका गया, ये है P, ये है P और ये है V, और मान लीजिए कि ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है। यहां पे क्या है 2P0, ये V0, ये 2V0, ये P0। ये मान लो इनिशियल, ये क्या है फाइनल। क्वेश्चन है T इनिशियल इज ग्रेटर देन T फाइनल, पहला। दूसरा T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। तीसरा T फाइनल इज ग्रेटर देन T इनिशियल। और फोर्थ वन नॉट। एक तो क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, और दूसरा क्वेश्चन ये बना इज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो बताइए आप क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। आप मेरे बाबू ने खाना, एक गाना है यार, पता नहीं कैसे गाना है, वो भोजपुरी का गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो गाना है मेरे बाबू ने खाना खाया। तो बाबू ये बताओ, तो ध्यान से देखिए, मैं बताया था पीवी ग्राफ है, पीवी एकदम सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन यहां क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा हूं। मैं यहां टेम्परेचर पूछ रहा हूं, तो क्या PV इक्वल टू nRT होता है, तो क्या T इक्वल टू PV अपॉन nR हो जाएगा। तो क्या यहां पे टेम्परेचर P0 V0 2P0 V0 अपॉन nR हो जाएगा, और यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा P0 2P V0 अपॉन nR हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया T इनिशियल T फाइनल। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। जब ये ऑप्शन सही है तो ये भी तो सही है, डेल्टा T इक्वल टू 0, लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। नो ये फिगर में, इस फिगर में T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, डेल्टा T भी 0, बट प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे जो ये है वो सेम नहीं होगा, हर जगह पे बेटा मेरे सेम नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट, इज दैट क्लियर? क्या मैं अभी मैं पूछता वर्क डन तो ये बता सकते थे, एरिया निकाल देते ना, एरिया निकाल दोगे खपाक से आ जाएगा। खैर मैं वर्क डन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और, तो कहीं और नहीं चला जाऊंगा। मलंग हुआ मैं तो मलंग। ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। और देखते हैं
और देखते हैं और डिटेल में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कैसे क्या होगा। क्या बताया? आइसोथर्मल ना, यहां लिखता ना, यहां लिखता है। अच्छा एक और बात, मैं जो कुछ भी बताता हूं ना उसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ। तो मैंने क्या पहला पॉइंट क्या, टी, ये क्या, ये लिख दिया, ये छोड़ दो। टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, डेल्टा टी जीरो, डी टी इक्वल टू जीरो, ये हो गया। दूसरा पॉइंट पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी फाइनल वी फाइनल, मतलब पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है सर, मजा आया। जब मजा आया तो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। देन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा वो देखो। फोर्थ पॉइंट देखो, इससे ये भी तो पता चला, इससे ये भी तो पता चला वॉल्यूम ना, ये लिख लेना। अच्छा तो अगर जो एग्जाम्पल मैं दे दूं, एग्जाम्पल अगर जो दे दूं, अगर जो ये 200 सीसी से होके, 200 सीसी से होके ये मान लो 300 सीसी हो जाए, 300 सीसी हो जाए, 300 नहीं, मान लो कितना 500 सीसी हो जाए और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मान लो इनिशियल प्रेशर कितना है 2 atm, तो कितने लोग को लग रहा है कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2.5 ना, 2 अपॉन 2.5 यानी 25/20/25 मतलब 4/5। कैसे दिखाता हूं, पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल, सॉरी पी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल वी इनिशियल कर लो। पी इनिशियल कितना है 2, पी फाइनल मालूम नहीं, वी फाइनल कितना है 500 और ये कितना है 300, कितना है वी इनिशियल 200, इसको सॉल्व करना है, ये कितना आ जाएगा 2.5, पी फाइनल कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2.5, इससे ये काटना है, ये आ जाएगा 20/25, ये आ जाएगा 4/5, 4/5 एटीएम, मतलब 0.8 एटीएम। हलवा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देख के मजा नहीं आएगा, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ग्राफ की प्रैक्टिस पीछे से कर लेना मतलब आइसोबारिक और आइसोकोरिक जैसे सोचकर अपना काम कर लेंगे। ये होमवर्क में है, ये किस में है, होमवर्क में है, आप होमवर्क करिएगा, आप होमवर्क करिएगा। ठीक है सर, तो अब क्या पढ़ा जाए, तो अब कुछ पढ़ा जाए और खूब शानदार पढ़ा जाए। देख लो ना सनम, अभी टाइम है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए, वर्क डन इन
आइसोथर्मल प्रोसेस। ये फिगर बना दूं, ये छोटा वाला, ये P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल, और आइसोथर्मल किया हूं। अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। बोलिए V फाइनल से V इनिशियल, सॉरी V इनिशियल से V फाइनल। अच्छा, जैसा कि हम लोग को मालूम है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, देन P इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT अपॉन P, सॉरी nRT अपॉन V। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT अपॉन V dV, V इनिशियल से V फाइनल, V इनिशियल से V फाइनल। कसम है आपको आपके जेईई मेंस की कि आप इंटीग्रेशन को बिना लिमिट के मत सॉल्व करना, बिना लिमिट के सॉल्व मत करना मेरे बच्चे। तो इसको सॉल्व करिएगा। देखो n क्या है कांस्टेंट, r क्या है कांस्टेंट, t क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा रे बाबू। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा तो तुमको मालूम है क्या, तुम्हें पता है ए गुलशन कि इसका इंटीग्रेशन ln होता है। ये क्या ln है, नॉट लॉग भाई साहब, ये नहीं है। तो यहां लिख दो, तो यहां कितना हो जाएगा nRT ln V, कहां से कहां तक, V इनिशियल से V फाइनल। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, nRT ये आ जाएगा ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल। और क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे महबूब आने वाले हैं। ये क्या मालूम था, ये मालूम है तो मैं रख दे रहा हूं, मैं यहां रख दे रहा हूं nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा सर, ln को log में चेंज करना जानते हैं क्या? हाँ जानता हूं, देखो लिख दो ऐसे, W इक्वल टू 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसमें क्या है, इसमें बेस कितना है, E है। इसमें बेस कितना है 10 बेस है। कितना बेस है 10 है ना। दो टाइप का लॉग होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग ना। तो कॉमन लॉग का बेस कितना होता है 10। यहां बेस कितना लिख सकते हो 10, और यहां कोई ln लिख ले भैया। ln को रियल में क्या लिखते हैं, ln को क्या लिख सकते हैं log e के पावर a ना। इसमें मतलब बेस क्या होता है, इसमें बेस e होता है और इसमें बेस 10 होता है। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो आपके पास फैसिलिटी है मेरे दोस्तों कि क्लास 11th में लॉग का पूरा एक नहीं दो लेक्चर पढ़ाया हूं। लेक्चर मतलब 50 घंटा है, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप देख सकते हैं। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं मेरे बच्चे। अच्छा ओके, आ गया, ये आ गया, तो इसको हटा दूं। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, ये देखो
W इज इक्वल टू 2.303 nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और ये देख, V फाइनल अपॉन V इनिशियल को P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिख सकते हैं। और W इक्वल टू 2.303 nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। समझ में आया? समझ में आया तुमको? समझ में आया मेरे बच्चे? ठीक है। जब यदि इसको समझ सकते हो तो एक फॉर्म, ये कितना हो गया? ये हो गया एक फॉर्म, ये हो गया दो फॉर्म, और तीसरा फॉर्म देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं क्या? तो यहां क्या लिख सकते हैं? यहां W इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303। यहां क्या लिख सकते हैं? P1 V1 P इनिशियल V इनिशियल ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। या तुमको मालूम होना चाहिए P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू 2.303 P फाइनल V फाइनल ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटे तो गए, रट लिए तो चले गए, रट लिए तो चले गए। तो एक बार फिर से मैं कहो तो इलोबरेट करूं। आइसोथर्मल प्रोसेस when temperature must be constant, initial temperature is equal to final temperature, I understand, but temperature at every instant also must be constant। अच्छा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे देखो ध्यान से सुनो, मैंने हीट दिया, मॉलिक्यूल को क्या करना चाहिए? टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है, नहीं करना है। इसका मतलब जैसे ही उसको हीट आएगा, एक काम करो, दूर जाओ, दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ, दूर जाओ, तो दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर। थोड़ा और अच्छे से बताऊं, मतलब थोड़ा और इलैबोरेट करके बताऊं, देखना ध्यान से सुनना। जब हम लोग हीट देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जब हम लोग हीट देंगे, गैस का मॉलिक्यूल पहले क्या करेगा? टेम्परेचर मतलब एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को गेन करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वो टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, लेकिन बढ़ाना है नहीं, तो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को फेंक देगा। ले फिर से, अगर जो मान लो इंटरनल मैंने पहले हीट दिया, वो उसने हीट को गेन करना शुरू किया, ये बहुत मतलब इंटरमीडिएट का स्टेट का बता रहा हूं। उसने हीट लेना शुरू किया, करते 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 उसका पेट भर गया। अब पेट भर के फटने के कंडीशन, फटना मतलब टेम्परेचर चेंज होने के कंडीशन, जैसे ही पेट भरते 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 फटने के कंडीशन आया, पूरा का पूरा खाना फेंक देता है। जैसे तुम बहुत ज्यादा खाना खाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और जैसे ही अगर जो अपने लिमिट से एक कवर, भाई मैं सही बता रहा हूं, एक इत्तू सा कवर भी डालोगे, तुरंत के तुरंत पलटी मार दोगे। कभी देखिएगा, अगर जो आपकी टेंडेंसी है खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक कवर अगर जो तुमने एक छोटा सा टुकड़ा भी मुंह में डाले तो तुरंत पलटी मार देंगे। सेम काम यहां होता है। जैसे ही हीट आया, गैस के मॉलिक्यूल खाते गए खाते गए खाते गए, खाते 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 उन्हें लगेगा कि अरे उल्टी आ रहा है क्या, तो उल्टी नहीं करना है, तो उल्टी नहीं करना है, तो पूरा का पूरा खाना, पूरा का पूरा एनर्जी फेंक देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को। दूसरा मॉलिक्यूल खाता जाता है खाते खाते फिर वो फेंक देता है। फेंकते 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 लास्ट कंडीशन में आता है, लास्ट कंडीशन में आएगा यहां पे।
अब यहां के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को लेके खाएगा तो, लेकिन वो तो कहीं फेंक नहीं पाएगा, वो कहीं फेंक नहीं पाएगा क्योंकि उसके अगल बगल सरफेस के पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो पूरा का पूरा एनर्जी किस पे फेंक देता है, पिस्टन पे फेंक देता है, और पिस्टन पे फेंक देता है तो पिस्टन कहां उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये बताओ, पहले ध्यान से सुनो, पहले एनर्जी दिए, पहले सारे मॉलिक्यूल एनर्जी को खाया, फिर खाने के बाद जब एक्स्ट्रा हुआ तो पूरा का पूरा फेंके, फेंकने के बाद करते 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 पिस्टन तक एनर्जी पहुंची, फिर तब जाके पिस्टन एनर्जी, पिस्टन ऊपर उठा। तो ये क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है? जब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो क्या ये स्लो प्रोसेस नहीं हुआ? इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। It is the isothermal process. I repeat the whole concept once again. Just try to digest in yourself. Just try to digest in yourself. When we give heat to the system, then of course all the molecules of the gas gain the energy, and by gaining the energy they just want to increase their kinetic energy, and after the kinetic energy their temperature will increase. But this process we don't have to do. That's why after a limit they pass the amount of energy to the other molecule also pass the other molecule. At last the molecule which is at the surface of the piston have no other neighboring molecule. That's why they pass the energy directly to the piston. As a result, piston goes up, volume of the gas increase, volume of the gas increase, इसलिए वर्क डन हो जाता है। all these phenomena, all by doing all this process, there maybe take some time. That's why it is स्लो प्रोसेस। याद रखेंगे, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। फील होना चाहिए। खाना खाया, खाना खाते 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 इतना भर गया कि अब एक और खाऊंगा तो पलटी मार दूंगा। इससे बढ़िया पलटी मारने से पहले पूरा का पूरा पहले ही पलटी मार दूं। तो पूरा का पूरा पलटी मारते हैं। पूरा का पूरा पलटी मतलब उल्टी करना। क्या यार, पलटी मतलब उल्टी करना। अब ये नहीं कि पलटी मतलब ऐसे ऐसे पलटना, नहीं, पलटी मतलब उल्टी मारना। इट्स आई डोंट नो कौन सा लैंग्वेज है, कहाँ लैंग्वेज है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग ना। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट गो ऑन माई वर्ड, ऑन माई सेंटेंस। इट मे बी हैपन दैट माई इंग्लिश इज नॉट इन गुड ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामेटिकली मे बी आई एम रॉन्ग, बट यू जस्ट थिंक। अपने चीजों को इसमें प्रवेश कर, ज्ञान को प्रवेश करने दो इसमें। अच्छा, आइसोथर्मल में प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ ये बनता है, ग्राफ आपका ये बनता है। ये P और V का ग्राफ है, ये भी याद रखेंगे। और जो सारे 50 तरीके के ग्राफ में बना सकता हूं, वह तुमको पीछे के क्वेश्चन में कम से कम 10-10 ग्राफ बनाया था, उसी तरह इसमें भी बन सकता है। लेकिन मैं उसको बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे बच्चों को मुझे बहुत भरपूर विश्वास है कि आपको आएगा। अच्छा, वर्क डन निकालने का, वर्क डन में बस ये आना चाहिए, बस ये याद रखेंगे, बस ये याद रखेंगे। बाकी सब अपने से कर लोगे, याद कर लो। ये कभी भी यूज होता है, कभी भी। कोई केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, कभी भी नेचुरल लॉ को कॉमन लॉग में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप जब केमिकल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 12th का चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें भी भरपूर यूज होगा, भरपूर भाई सब भरपूर यूज होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, वो सब पढ़ेंगे तो वो आएगा। अच्छा, इसमें ये सब उसके अलग अलग फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है। यहां से मैंने ये निकाला, एनआरटी को पीवी लिख सकते हैं। मजेदार बात यह है कि पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
चलो ठीक है, एक गाना आया था सबका, कैसे गाना है, सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपर लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही संग ही बिताएंगे ना। एक्चुअली देयर आर टू बॉयज एंड गर्ल एंड दे हैव जस्ट मैरिड अगेंस्ट देयर फैमिली, दैट्स व्हाई दे जस्ट गो टू अनदर प्लेस, देन देयर इज ए सिंगिंग। बहुत अच्छा वर्ल्ड फेमस गाना है, आप लोग सुनिएगा, मजा आएगा। आप कोई भी लैंग्वेज हो, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, कोई भी, वो टोन समझ में आएगी ना। ऑफ कोर्स वो जो गायक है, जो सिंगर है, ही इज माय फेवरेट सिंगर इन भोजपुरी, खेसारी लाल यादव, तो बहुत अच्छा गाया है, उसको सुनिएगा, बहुत बढ़िया गाना है। जैसे पवन जी का वो गाना फेमस हुआ था ना, कौन सा, होठ लाली वाला, तो उसी तरह ये भी है। खैर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, मैं यहां मिटाने जा रहा हूं मेरे बच्चे। मैं देख लूं कितना टाइम हो गया। मैं चाहता हूं ना कि मैं एक दो क्वेश्चन इसमें करवा दूं और कुछ क्वेश्चन उस अगले लेक्चर में करवा दूं। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, because when you are able to solve the question, it may be happen that in theory class you are getting 90%, but when you go through the question, then it's my personal confidence, it's my personal experience that you will get 100% concept clear about your that related topic. सर क्या बोल देते इंग्लिश में, मतलब माशाअल्लाह, इतनी खराब इंग्लिश कहां से सीखे आपने। देखो इधर देखो क्वेश्चन करवाता है, खैर छोड़िए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके यहां है। करिए तो रुकिए तो, क्या जल्दी है जाने की। तो ये कर रहे हो ना यार, कर लो यार, अब वीडियो को पॉज करके ये 2 मिनट का काम कर लो। सर आपने 3 मेथड बताया था, कितना मेथड बताया था, 3। अब इसमें देखो, इसमें स्लोप अगर जो करोगे भाई साहब नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो स्लोप या tan थीटा देख लेते थे, क्योंकि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का था। यहां स्लोप दिक्कत दे देगा, मतलब फर्स्ट मेथड जो स्लोप वाला मेथड है वो क्या देगा, दिक्कत। क्या देगा, दिक्कत देगा। जब दिक्कत देगा तो उसको हटा दूंगा, उसको नेग्लेक्ट। अब मैं अपना बढ़िया वाला मेथड करूंगा। क्या बढ़िया वाला? मैंने बनाया, मैंने चूज कर लिया ये पॉइंट चूज कर लिया, और यहां मैंने मान लिया V0। अब देखो ये V0 है, तो कितने लोग को लग रहा है कि ये V0 है, और कितने लोग को लग रहा है ये V0 है। तो मेरे बच्चे तुम लोग एक बात बताओ कि अगर जो V0 PV इक्वल टू NRT, तो अगर जो ये पूरा P इक्वल टू NR अपॉन V इंटू टू, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये देखो, ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है। P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये लिख लीजिए, दूसरा मेथड आपका लिखें। तो मैं बताया ना, ये मेथड हर जगह इवैलिड होगा। आप स्लोप वाला मेथड वहां फेल हो जाएगा, वहां कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एक और बात भाई, ये बताओ, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं? है यार,
है भैया। जब ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बने तो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा ही होगा है। अब सर एक बात बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो हर जगह सेम होगा ना, तो ये तो टेम्परेचर यहां अलग अलग है, कहीं कितने गधे ये लगाए होंगे, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों? ये अलग आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, ये अलग आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये अलग है। हाँ, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T1 हो सकता है, यहां पे टेम्परेचर T2, यहां पे टेम्परेचर T2, यहां पे टेम्परेचर T2, यहां पे टेम्परेचर T2 डॉट 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 हो सकता है। लेकिन ये दोनों दो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये लिख दूं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। पता नहीं यार कैसा वो जूम में पता नहीं अजीब सा हो जाता है। चलो ठीक है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम गो टू द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम by which you are getting more confidence about related to that topic. Thank you very much guys, bye bye.